तीनों ने दरवाजे में कदम रखा। अचानक उन्हें लगा कि वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हैं। रहस्यमयी नई दुनिया उनके सामने फैली थी। एक अनंत घाटी, हरे नीले पेड़ आसमान तक फैले हुए थे, लेकिन उनकी पत्तियों से अजीब रोशनी निकल रही थी। नदी के किनारे चमकते पत्थर थे और आसमान में उड़ते जीव किसी विशालकाय चमगादड़ जैसे दिखते थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि दूर कहीं आग जल रही थी और उसके चारों ओर परछाइयां नाच रही थीं। झबरू ने तलवार कसकर पकड़ी। लगता है यहां और लोग भी हैं, नए साथी। अचानक झाड़ियों से सरसराहट हुई। तीनों भाइयों ने हथियार ताने ही थे कि वहां से दो परछाइयां बाहर आईं। एक दुबला पतला लड़का था जिसकी आंखें नीली चमक रही थीं और हाथ में धनुष था। उसने हाथ उठाकर कहा, डरो मत, मैं आर्यन हूं। तुम लोग बाहरी हो ना? मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। उसके साथ एक लड़की थी जिसके हाथ में चमकती हुई छड़ी थी। वो बोली, मैं मेहरा हूं। इस दुनिया में जिंदा रहना आसान नहीं। अगर साथ चलना चाहो तो हम दोस्ती कर सकते हैं। युग ने गंभीर स्वर में पूछा, और अगर हम इनकार करें? लड़की हल्के से मुस्कुराई, तो शायद तुम ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाओगे। तीनों भाई एक दूसरे को देखकर समझ गए कि इनसे दोस्ती करना ही बेहतर है। चीकू आगे बढ़ा और हाथ मिलाया। नए दुश्मन। लेकिन जैसे ही उन्होंने दोस्त बनाए, घाटी में आग के पास की परछाइयां हिलने लगी। उनमें से निकले लंबे लंबे जीव जिनकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं। उनकी आंखों में लाल रोशनी जल रही थी और उनके हाथ पंजों जैसे नुकीले थे। आर्यन ने फुसफुसाया, ये हैं खाली जन। ये उन आत्माओं से बने हैं जिन्हें कभी मुक्ति नहीं मिली। इनसे लड़ना आसान नहीं। ये मरते नहीं, बस और ताकतवर होते जाते हैं। झबरू ने तलवार घुमाई और दहाड़ा, तो फिर आज इन्हें असली ताकत दिखाते हैं। युग ने किताब खोली और मंत्र पढ़ने लगा। चीकू आग का चक्र बनाने लगा। आर्यन ने तीर चढ़ाया और मेहरा ने अपनी छड़ी से नीली ढाल खड़ी कर दी। अचानक पूरी घाटी गूंज उठी जब दोनों ओर से भिड़ंत शुरू हुई। भयानक टकराव खाली जन हवा में तैरते हुए भाइयों पर टूट पड़े। झबरू ने एक के पंजे रोककर उसे जमीन पर पटका। युग ने मंत्र से उसके चारों ओर जादुई बंधन बना दिए। लेकिन तभी दूसरा जीव मेहरा पर झपटा। चीकू बिजली की तरह कूदा और आग का गोला बनाकर उस पर फेंका। जीव चीखता हुआ पीछे हट गया। आर्यन ने मौका देखकर तीर चलाया। तीर सीधा जीव की आंख में लगा और वो धुएं में बदल गया। आर्यन मुस्कुराया, कहा था ना, अकेले जिंदा नहीं रह पाओगे। छिपा हुआ खतरा लड़ाई जीतने के बाद सबने राहत की सांस ली। लेकिन तभी घाटी की जमीन कांपने लगी। दूर आसमान पर काला धुआं उठने लगा और उसके बीच से एक और भी बड़ा राक्षस निकलने लगा। उसके पंख चमगादड़ जैसे थे और शरीर 1000 आत्माओं से बना हुआ लग रहा था। युग की आंखें फैल गईं। ये तो आत्मा भक्षक है। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये पूरी घाटी निगल जाएगा। आत्मा भक्षक का प्रकट होना जैसे ही घाटी की जमीन कांपने लगी, आसमान पर काला धुआं छा गया। उस धुएं से निकला एक विशाल जीव, आत्मा भक्षक। उसके पंख चमगादड़ जैसे थे, शरीर धुंध और हजारों चीखती आत्माओं से बना हुआ था। उसकी आंखें गहरे लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। वो गरजा, मैं भूख हूं, मैं हर आत्मा को निगल जाऊंगा। गांव की परछाइयां उसके कदमों पर गिर पड़ीं और धीरे धीरे उसमें समा गईं। हर आत्मा उसके भीतर समाकर उसकी ताकत बढ़ाती जा रही थी। लड़ाई की शुरुआत झबरू सबसे आगे आया। उसने तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर दहाड़ा और सीधा उस पर वार किया। उसकी ताकत से हवा चीख उठी, लेकिन आत्मा भक्षक धुएं में बदल गया और फिर से पीछे से प्रकट हुआ। युग ने तुरंत मंत्र पढ़ा। उसकी किताब से नीली रोशनी की जंजीरें निकलीं और आत्मा भक्षक को कुछ पल के लिए बांध लिया। युग चिल्लाया, झबरू, अभी मौका है, वार करो। झबरू ने पूरी ताकत से वार किया, लेकिन जैसे ही तलवार आत्मा भक्षक को छूती, वो फिर धुंध बन जाता। चीकू की चुनौती। चीकू ने आग का चक्र बनाया और सीधा उसके दिल की ओर फेंका। धमाके से आसमान चमक उठा। आत्मा भक्षक पहली बार चीखा और उसका शरीर कुछ देर के लिए अस्थिर हो गया। आर्यन ने मौका देखकर तीर छोड़ा। तीर सीधा उसकी आंख में जा धंसा
मेहरा ने मंत्र पढ़कर अपनी छड़ी से ढाल खड़ी की ताकि उसकी चीख से सब बच सके। आत्मा, भक्षक गरजते हुए बोला, कमजोर आत्माएं मुझे बांध नहीं सकती, मैं तुम्हारे भीतर का डर ही खा जाऊंगा। भय की परीक्षा। अचानक हवा भारी हो गई। तीनों भाइयों आरिन और मेहरा के सामने उनकी सबसे बड़ी डर की छवियां खड़ी हो गई। झबरू ने देखा कि वो फिर अकेला है। भाइयों की लाशें उसके पास पड़ी हैं। युग ने देखा कि उसकी किताब जल रही है और उसके सारे ज्ञान राख बन गए हैं। चीकू ने देखा कि वो शासक बन चुका है, लेकिन उसके पास कोई नहीं है, न भाई न दोस्त। आरिन ने देखा कि उसके तीर टूट गए हैं और मेहरा ने देखा कि उसका जादू बेकार हो गया है। सब एक पल के लिए कांप गए। मिलकर खड़े होना। युग ने कांपती आवाज में कहा, यह सब सच नहीं, ये बस हमारा डर है। मेहरा ने अपनी छड़ी उठाई और मंत्र पढ़ा। डर तब तक हावी होता है जब तक हम उसे सच मानते हैं। आरिन ने चिल्लाकर कहा, तो चलो इसे झूठ साबित करते हैं। झबरू ने तलवार जमीन पर मारी। चीकू ने आग का गोला उठाया और पांचों ने मिलकर अपने डर को तोड़ डाला। निर्णायक वार। आत्मा। भक्षक चीखने लगा। उसका धुंधला शरीर कमजोर पड़ने लगा। युग ने किताब से मंत्र पढ़कर उसे एक घेरे में बांध दिया। मेहरा ने अपनी छड़ी से उसके चारों ओर ढाल बना दी। आरिन ने नीली रोशनी वाला अंतिम तीर छोड़ा। झबरू ने पूरी ताकत से वार किया और अंत में चीकू ने अपनी आग से उसे पूरी तरह जला दिया। आत्मा। भक्षक चीखता हुआ धुएं में बदल गया और आसमान साफ हो गया। अगली गुफा का रास्ता। जैसे ही आत्मा भक्षक मिटा, घाटी के बीचों बीच एक चमकता दरवाजा खुला। उसके ऊपर लिखा था, सत्य की दूसरी परीक्षा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तीनों भाई और उनके नए साथी एक दूसरे की ओर देखते हैं, थके हुए, घायल, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। चीकू ने धीमी आवाज में कहा,